So a very good evening to everyone. So आज क्लोजिंग चल रहा है SHPL का जबरदस्त से नवंबर का क्लोजिंग हो रहा है आज. So सभी लोग बहुत ही व्यस्त है, बहुत ही बिजी है क्लोजिंग को लेके, लेकिन फिर भी जूम में बहुत सारे लोग मतलब 8 बजे से पहले जुड़ गए हैं. So आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है आज की ये वेबिनार में, आज की ये शाम का, जो कि हम लोग वाव वेडनेसडे में करते हैं सिग्नेचर प्रोडक्ट्स को लेके एक शानदार सेशन. सो ये सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं, अनुषा सेन फ्रॉम SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. सो होप सो आप सभी लोग बहुत स्वस्थ है, अच्छे हैं. हाँ, बिजी तो है क्योंकि आज क्लोजिंग चल रहा है, तो सबका ध्यान कहीं ना कहीं क्लोजिंग में है, क्योंकि ये एकदम और कुछ ही घंटे बाकी है क्लोजिंग को खत्म करने के लिए. मतलब नवंबर का क्लोजिंग हो रहा है एंड आज के बाद हम लोग दिसंबर को वेलकम करेंगे, डार्जिलिंग दिसंबर को. सो आज ये नोबल नवंबर ऑफ 2022 का लास्ट मीटिंग होने वाला है SHPL की तरफ से नवंबर के लिए. सो आज का मीटिंग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सिर्फ सिग्नेचर प्रोडक्ट्स को लेके ही नहीं, बल्कि हम लोग का जो लकी ड्रॉ जो पिछले हफ्ते होने वाले थे, जो हम लोग का 24 को हम लोग अनाउंस किए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए थे. सो आज वो लकी ड्रॉ भी होने वाला है, यानी कि नवंबर में जो लोग कंसिस्टेंसी ऑफर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कंसिस्टेंसी के लिए जो लोग एलिजिबल है, सबके लिए आज का दिन तो बहुत ही खास है, क्योंकि आज आप लोग का लक ट्राई होने वाला है. सो इसके लिए आप लोगों को एंड तक रहना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो धमाकेदार 2 सेशन होने वाला है, फर्स्ट जो होने वाला है फर्स्ट पार्ट, वो तो न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेंगे, क्योंकि 2 ऐसा न्यू प्रोडक्ट SHPL में ऑलरेडी आ चुके हैं जो कभी पहले नहीं थे. सो ये 2 न्यू यूनिक प्रोडक्ट के बारे में आज आप लोगों को जानकारी मिलेंगे. एंड उसके बाद सेकंड पार्ट में आप लोगों का लक को ट्राई किया जाएगा, यानी कि लास्ट डे ऑफ नवंबर में देखते हैं आप लोगों में से किसको ये लकी ड्रॉ विनर में 25 विनर्स मिलते हैं. सो सभी का स्वागत है फिर से, एंड गुड इवनिंग वंस अगेन टू एवरीवन. अगर आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं ग्रुप में, तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वेबिनार कहीं ना कहीं सबके लिए इंपॉर्टेंट है. पहला चीज तो न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज मिलेंगे, एंड सेकेंडली कंसिस्टेंसी ऑफर का लकी ड्रॉ आज होने वाला है. सो आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, और आप लोग के पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहेगा. सो म्यूट होते हुए भी आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. तो आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, कुछ ही घंटे बाकी है क्लोजिंग के लिए. सो आज का ये नवंबर का लास्ट वेबिनार हम लोग धमाकेदार करते हैं, और जो फर्स्ट फेज में जो आने वाले हैं, जो आपको ये नॉलेज न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे, सो उनके बारे में अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए. सो ही इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन नेटवर्क इंडस्ट्री, और सिर्फ एक्सपीरियंस सिर्फ उनका ट्रेनिंग फील्ड में ही नहीं, उनके प्रोडक्ट नॉलेज में भी माहिर है. सो ऐसा ही एक व्यक्ति को आज बुलाना चाहते हैं. सो इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी को कि आप जल्द से जल्द इसको शेयर कर दीजिए और आज का वेबिनार एंड तक देखिए. सो प्लीज वेलकम आप सभी के सपोर्ट के साथ, आप सभी के सहयोग के साथ, please let us welcome our training head Mr. Subhashis Sarkar on this webinar. Thank you so much, Anusha ma'am, for your beautiful introduction, and ऐसे सुंदर तरीके से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों आप सभी को once again very good evening. So आज का गुड मॉर्निंग भी मैं आपको बोला था, so इवनिंग में भी मैं ही आपके साथ हूँ पकाने के लिए, राइट? आज तो पूरा पकेंगे आप, मतलब आज जो भी ट्रेनिंग होगा वो हिंदी में बोलते हैं ना, पूरा पकाने के लिए आए हैं, तो आज मैं पूरा पकाऊंगा एकदम गारंटीड आप सभी को. सो कौन कौन है इधर पकने के लिए रेडी है? मतलब मैं आपको पकाने वाला हूँ, पूरा 1 घंटा तक आपको पकाऊंगा. सो कौन कौन पकने के लिए रेडी है? अजय सर बोल रहे हैं पकने के लिए रेडी है. ओके, सो दोस्तों अच्छा चलिए बोल दीजिए फिर.
पकने के लिए तो आप सभी रेडी हैं ही। तो क्या पकाएंगे आज हम लोग, क्या पकाएंगे आज, क्या पकाएंगे? फ्यूचर को पकाएंगे? नहीं दोस्तों, फ्यूचर को बनाने के लिए आए हैं ना सभी इधर। फ्यूचर को पकाने से क्या होगा? यस, खिचड़ी पकाएंगे। नहीं, सर्दी भी पड़ गई है, लेकिन मॉनसून में, कोलकाता में मॉनसून में जब बारिश गिरती है बाहर, तब घर में खिचड़ी बनता है, जम के खिचड़ी खाते हैं। यस, तो आज हम लोग पकाएंगे रोटी, और रोटी को पकाने के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट इज मल्टीग्रेन आटा। एंड उसके साथ और एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो नया लॉन्च हुआ है, दैट इज हनी, सर्वश्री हनी। तो आज शहद को लेके सेहत कैसे बनाया जाए, इसके बारे में बहुत सारा चर्चा होगा, और उसी के साथ रोटी खाते हुए आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगा। सो वेलकम टू दिस वंडरफुल सिग्नेचर प्रोडक्ट्स वाओ वेडनेसडे वेबिनार। मैं हूं शुभाशीष सरकार, आप लोगों का दोस्त, और कुछ मेरा जो हद तक नॉलेज है वो नॉलेज कुछ हद तक शेयर करूंगा आप लोगों से। सो चलिए दोस्तों, आज क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में एक बढ़िया धमाकेदार चीज वेट कर रहा है आप सभी के लिए, दैट इज लकी ड्रॉ। एंड नवंबर का लकी ड्रॉ आज होगा, सो आप जानते हैं। सो उसके लिए समय बचाना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इस टॉपिक को, फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, राइट। सो आज हम लोग बातचीत करेंगे सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा एंड सर्वश्री हनी को लेके, जो नया लॉन्च प्रोडक्ट है, और बहुत ही बढ़िया ये दो प्रोडक्ट आया है। तो इसमें खासियत क्या है? देखिए दोस्तों, शहद, मतलब शहद जो हनी है, ये तो बाहर में मिलता ही है, राइट, और आटा भी तो बाहर में मिलता है। सो आटे की रोटी हम लोग सभी खाते हैं। तो सर्वश्री के मल्टीग्रेन आटा खास क्यों है, इसके बारे में चर्चा होगा, और उसी के साथ सर्वश्री के हनी खास क्यों है, इसके बारे में चर्चा होगा। तो पहले अगर मैं बात करूंगा, वो है मल्टीग्रेन आटा को लेके, राइट। जितने भी सारे लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप रेडी हैं ये आटा के बारे में जानने के लिए? यस, कमेंट बॉक्स में कितना सुंदर सुंदर कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मल्टीग्रेन आटा से रोटी पकाना है और हनी लगा के, मतलब शहद लगा के खाना है। एकदम आप खा ही सकते हैं, सर्दी में शहद लगा के अगर आप रोटी खाएंगे, एकदम गर्म हो जाएगा शरीर, बहुत अच्छा नींद आएगा, राइट। ओके, सो चलिए दोस्तों, रोटी पकाते हैं और सर्वश्री के मल्टीग्रेन आटा के साथ। सो मल्टीग्रेन आटा क्यों? बिकॉज हम लोग व्हीट का, मतलब गेहूं का आटा सुने हैं। सो गेहूं के आटे से रोटी होता है, या फिर जो बाजरा है उसके आटे से होता है, ज्वार है उसके आटे से होता है, या फिर जो जौ है उसके आटे से होता है। सब सिंगल ग्रेन आटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुट्टू का आटा, ये बहुत ज्यादा चलता है नवरात्रि में, राइट। सही बोल रहा हूं ना? सो कुट्टू का आटा ये भी बहुत ज्यादा चलता है। सो ये सब सिंगल ग्रेन आटा है, लेकिन सिंगल ग्रेन आटे से मल्टीग्रेन आटा क्यों बेहतर है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं करूंगा। सो मल्टीग्रेन आटा दोस्तों, जैसे कि नाम है आप समझ ही सकते हो, 2 या 3 या 4 या 5, मतलब एक से ज्यादा ग्रेन्स या जो फसल है, अगर किसी चीज में रहे तो उसको मतलब मल्टीग्रेन बोला जाता है। एक से ज्यादा ग्रेन्स अगर रहे तो मल्टीग्रेन आटा में भी एक से ज्यादा ग्रेन से हम लोग बनाए हैं इसको। तो नॉर्मल जो हम सिंगल ग्रेन आटा लेते हैं, सिंगल ग्रेन आटे से, या फिर आप बोल सकते हैं जो हम लोग गेहूं का आटा लेते हैं, गेहूं के आटे से कई गुना ज्यादा प्रोटीन रहते हैं मल्टीग्रेन आटा में, राइट। क्यों, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ऑल्सो मल्टीग्रेन हैज मोर फाइबर कंटेंट, बहुत ज्यादा फाइबर रहता है, ज्यादा मात्रा में। जो हम कैजुअल व्हीट फ्लावर लेते हैं, मतलब गेहूं का आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, सो गेहूं के आटे से कई गुना ज्यादा फाइबर हमें मल्टीग्रेन आटा में मिलेगा, राइट। एंड उसी के साथ बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमें मल्टीग्रेन आटा से मिलेगा, राइट। सो मल्टीग्रेन आटा जो है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मतलब प्रदर्शित करता है।
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब इसको खाने से डायबिटिक होने का चांस, क्योंकि आटा है, फसल से बन रहा है, गेहूं से या कोई भी ग्रेन से बन रहा है, तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट है ही। अब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, ऐसा एक धारणा, कॉन्सेप्ट हम सभी के अंदर है। लेकिन मल्टीग्रेन आटा में बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। सो जिन लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट होगा मल्टीग्रेन आटा। अगर आप रात में रोटी खा रहे हो, अगर आप दिन में रोटी खा रहे हो, तो अगर वो आप मल्टीग्रेन आटा में कन्वर्ट करते हो तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है मल्टीग्रेन आटा। सो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं कि कौन सा ग्रेन्स इसके अंदर डाला हुआ है, और उसी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा मैं करने वाला हूं। सो सर्वश्री का जो मल्टीग्रेन आटा है वो 7 ग्रेन से बना है, 7 ग्रेन्स है इसके अंदर। जिनके पास नोटबुक है वो लिख लीजिए, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम मार्केट में आप टैली कर लीजिए, बहुत कम मल्टीग्रेन आटा आपको मार्केट में मिलेगा जो 7 ऐसे मतलब ऐसे किस्म के ग्रेन से बने हैं। कई बहुत पॉपुलर एक मल्टीग्रेन आटा है जो बहुत ही पॉपुलर है, वो भी 5 या 6 ग्रेन से बनता है, राइट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 ग्रेन से बनता है, 6 ग्रेन से, बट सर्वश्री 7 ग्रेन से बनाया है, 7 फसल इसके अंदर है। एंड बहुत ही मतलब जो फसल चुना है सर्वश्री ने, ये भी यूनिक है। मतलब मल्टीग्रेन आटा आप कोई भी मतलब क्वांटिटी में आप ग्रेन्स डाल सकते हो, एंड कोई भी ग्रेन्स डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स है हमारे पास, बहुत सारे मिलेट्स है हमारे पास, मतलब दाना जो बीज है, एक ग्रास का मतलब घास का बीज है। वो मिलेट्स भी तो हम खाते हैं ना, जवार बाजरा, ये तो घास का ही दाना होता है, तो वो भी हम खाते हैं। सो बहुत सारे मिलेट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ग्रेन्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे बीज आपको मिलेंगे। लेकिन कौन से बीज और कौन से ग्रेन्स को आप यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? सो सर्वश्री कौन से ग्रेन्स का इस्तेमाल किया है और उसका बेनिफिट क्या है, मैं ये आपको समझाने वाला हूं। हर एक बेनिफिट साइंटिफिकली प्रूवन है। चाहे आप गूगल सर्च कर सकते हो, चाहे आप कोई भी मतलब आयुर्वेदिक कोई भी साइट में जाके देख सकते हो। सो ये सारे ग्रेन्स बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें क्या है, होल व्हीट है, मतलब छिलका वाला व्हीट, छिलका युक्त गेहूं। छिलका अगर निकाल दिया जाए तो गेहूं का जो क्वालिटी है वो घटता है और उसमें ग्लूटेन भी आ जाता है। सो छिलके वाला व्हीट एंड उसके साथ ब्राउन चिकपी है जिसको हम छोले बोलते हैं, राइट। सो जो छोटा ब्राउन कलर का काबुली चना नहीं, जो छोटा छोला होता है वो है बार्ली है, मतलब जौ, या बंगाली में हम जॉब बोलते हैं। सो जौ या जॉब कोई भी बोलिए, बर्ली है इसके अंदर, वो भी होल ग्रेन्स, सारे होल ग्रेन्स है, मतलब छिलके के साथ। पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा इसके अंदर है। सोरगुम है मतलब ज्वार इसके अंदर है। सोयाबीन के बरी है मतलब सोयाबीन के दाने हैं, एंड उसके साथ बकव्हीट है, राइट। बकव्हीट मतलब कुट्टू। सो ये सारा ग्रेन, 7 ग्रेन्स इसके अंदर हैं। सो एक एक करके ग्रेन्स को हम लोग आज देखेंगे। सो पहला जो हम लोग बोलेंगे वो है होल व्हीट। सो होल व्हीट का मतलब व्हीट और होल व्हीट, व्हीट मतलब छिलका के बगैर, जिससे हम लोगों को आटा मिलता है, और होल व्हीट मतलब छिलके के साथ। सो होल व्हीट, होल ग्रेन व्हीट फ्लावर इज वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट। ये बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारे मल्टीग्रेन आटा का। एंड ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोगों को देते हैं। सो होल व्हीट खाने का फायदा क्या है? बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है, जो ब्रान है मतलब व्हीट का जो ब्रान मतलब व्हीट का जो छिलका, जैसे राइस का ब्रान होता है वैसे व्हीट का जो छिलका है, इसमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। प्रीबायोटिक्स के रूप में काम करता है, जो हमारे गट हेल्थ में बहुत ही अच्छा काम करता है। गट बैक्टीरिया जितने सारे हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उन लोगों की परवरिश में ये डाइटरी फाइबर्स काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है। एंड उसी के साथ
जो है हमारे हजम क्रिया को, परिपाक क्रिया को तेजी करता है, राइट। लेकिन हम लोग जो आटा नॉर्मली हम लोग खाते हैं वो बिना छिलके के होते हैं, इसलिए इतना प्रॉब्लम है। और व्हीट में, बिना छिलका का जो व्हीट है उसमें ग्लूटेन भी रहता है, सो ग्लूटेन फ्री वो नहीं होता है। सो ग्लूटेन आप ले लिए तो आपको सेलियाक डिजीज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गैस एसिडिटी बन सकते हैं, लेकिन होल व्हीट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन नाम का एक जर्नल में ऐसा पब्लिश हुआ कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, फाइबर्स भी रहते हैं। सो ये कोलोन कैंसर में भी काम करता है होल व्हीट, राइट। सो होल व्हीट डाला गया है हमारे मल्टीग्रेन आटा में। सो दोस्तों सोचिए एक बार, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, प्रोडक्ट आपको क्या बेनिफिट दे सकता है उसके ऊपर फोकस कीजिए। सो इसी के साथ, होल व्हीट के साथ हमारे पास जो मल्टीग्रेन आटा में है वो है ब्राउन चिकपी, जो आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, छोटा जो चने की दाना है। सो वो, उससे हम लोग बेसन भी बनाते हैं, राइट। सो ब्राउन चिकपी फ्लावर, मतलब ब्राउन चिकपी का जो आटा है जिसको हम लोग बेसन भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है अभी मल्टीग्रेन आटा में। एंड इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू रहते हैं एंड ये कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री होता है। सो ग्लूटेन फ्री मतलब, बार बार ये शब्द बोल रहे हैं बिकॉज ग्लूटेन एक ऐसा चीज है जो पेट में जाके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, राइट। आपके जो इंटेस्टाइन में जो होल्स होते हैं जहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, उस होल्स को बंद कर देता है ग्लूटेन, ठीक है। उसको बंद कर दिया तो क्या हुआ, शरीर जो है न्यूट्रिएंट्स को खींच नहीं सकता, तो इसको सिलियक डिजीज भी कहा जाता है। सो ये सारा प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसन ग्लूटेन फ्री है। अभी क्या है इसका हेल्थ बेनिफिट है, रिसर्च सजेस्ट दैट द एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन इट, ये हमारे फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचा सकते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट ब्राउन चिकपी में पाए जाते हैं, बहुत सारा एनर्जी देगा, राइट। एंड ये फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाएगा एंड हमारे शरीर को प्रोटेक्टेड रखेगा। उसी के साथ बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च हुए हैं। मैं अगर एक चीज बोल दूं कि ये सिर्फ एक प्रमोशन है, मल्टीग्रेन आटा के ऊपर डिटेल्स में मैं करूंगा, तब मैं हर एक क्लिनिकल रिसर्च आपके सामने पेश करूंगा। अभी जस्ट एक भूमिका है ये। सो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जहां पे ये ब्राउन चिकपी को, मतलब ब्राउन चिकपी खाने से या बेसन लेने से ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन, जो हंगर हार्मोन है, ठीक है, उसको लोअर करता है। मतलब आपका जो भूख है, जो मतलब एक्सेसिव भूख है, उसको कंट्रोल करता है। तो एक्सेसिव भूख को कंट्रोल करने का मतलब है आप ज्यादा ज्यादा खाओगे नहीं, ज्यादा नहीं खाए तो क्या होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा, राइट। सो और क्या है, फूड साइंस, जर्नल ऑफ फूड साइंस, ये भी एक जर्नल, उसमें पब्लिश हुआ कि बेसन बेस्ड फूड्स जो होते हैं उसमें जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 to 35 रहता है, मतलब बहुत ही लो रहता है। सो इसीलिए ब्लड शुगर रेगुलेशन में बहुत अच्छा काम करेगा बेसन या ब्राउन चिकपी जो मल्टीग्रेन आटा के अंदर है, राइट। सो तीसरा जो मतलब चौथा जो बेनिफिट है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन एंड फाइबर्स रहते हैं जो वेट लॉस में एंड वेट मैनेजमेंट में काम करेगा। सो सोचिए दोस्तों, जस्ट अपने किचन से बाजार के, मार्केट के आटा को बदल के आप सर्वश्री के मल्टीग्रेन आटा को अपनाओगे तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट आपको मिल सकता है। फिर तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, बर्ली या जौ। सो बर्ली और जौ ये एक सीरियल है, सीरियल क्रॉप है जो इंडिया में व्हीट के बाद ही, मतलब गेहूं के बाद ही जौ का खेती होता है बहुत ज्यादा, राइट। सो अभी ये जो बर्ली है इसका बेनिफिट क्या है, ये जो बर्ली है इसमें लिग्नैंस जो एक फाइटोकेमिकल है, फाइटोन्यूट्रिएंट है लिग्नैन। हेल्थ केयर ट्रेनिंग में बहुत बार इस शब्द को आप लोगों ने सुना होगा। सो इसमें भी लिग्नैंस बहुत ज्यादा है जो कोलोरेक्टल कैंसर से बचा सकते हैं हम लोगों को, राइट। सो इसके अंदर जो फाइबर्स है ये हमारे वेट लॉस में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है, हेल्दी डाइजेशन में भी मदद करता है। आईबीएस इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जिनको है, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गट रिलेटेड इश्यूज, इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम से जौ या बर्ली हम लोगों को बचा सकता है। इसीलिए बीमार जब हो जाते थे, फीवर आ जाता था बचपन में,
मतलब घर में क्या होता था, बर्ली भिगो के या बॉयल करके हम लोगों को दिया जाता था, तो वो खाने से पेट ठीक रहता था, या डायरिया हो गया एक्सेसिव तो सिर्फ बर्ली और कुछ नहीं। तो बर्ली बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड है और बर्ली का आटा मल्टीग्रेन आटे में डाला गया है। सो चौथा जो प्रोडक्ट है, मतलब इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, वो है पर्ल मिलेट्स एंड सरगुम। ये दोनों ही मिलेट है, तो इसीलिए दोनों को ही एक साथ मैंने दे दिया। मिलेट क्या है? मिलेट एक ग्रेन्स है जो घास घास फैमिली से आता है, मतलब घास के दाने, घास का बीज, राइट। सो ये मिलेट्स, दो जो मिलेट है, मतलब पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, और सरगुम मतलब जवार। सो ये दो मिलेट हमारे मल्टीग्रेन आटा में है। सो इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत जबरदस्त है दोस्तों। मिलेट्स में बहुत ज्यादा फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, फिनॉल्स, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, नेचुरल केमिकल बोलते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट देते हैं, राइट। सो कैटेचिन्स एंड फेरुलिक एसिड नाम के दो बायोकेमिकल जो हमारे बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने के लिए मदद करता है। एंड ये एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब जिनको इन्फ्लेमेशन, सूजन रहता है, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, मतलब घाव हो गए हैं, स्किन इन्फेक्शन है, नहीं ठीक हो रहा है, तो ये भी ये सारा कुछ कर सकता है, ये जो बाजरा एंड जवार है, राइट। सो इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, जो एक ब्रेन रिसर्च मिनरल्स है, ये सेलेनियम रहता है। विटामिन B1, आयरन, विटामिन B6 इसके अंदर भरपूर मात्रा में रहते हैं मिलेट्स के अंदर, राइट। फाइबर है, नॉन स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स है, सो इसीलिए ब्लड शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि ब्लड शुगर मेंटेन होगा, कंट्रोल्ड होगा। डायबिटीज में ये ऑर्गेनिक मिलेट्स का जो आटा है, जिससे मल्टीग्रेन से मिक्स किया गया है, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है, और ग्लूटेन फ्री होता है मतलब मैंने कह दिया था, सीलियाक डिजीज से बचाता है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिनको है, मतलब गेहूं के कोई भी चीज वो नहीं खा सकते, गेहूं के आटे के, मैदे के कोई भी चीज वो नहीं खा सकते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं। तो वो लोग भी एकदम बेझिझक से, मतलब निश्चिंत होके सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा से रोटी खा सकते हैं, गारंटी के साथ। मतलब आप प्रमोट कीजिए। सो इसके अंदर मिलेट्स है, इसके अंदर ग्रेन्स है, और क्या क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन हम लोग सभी खाते हैं, लेकिन वो सोयाबीन के तेल निकालने के बाद जो छिलका रह जाता है, जो वेस्ट रह जाते हैं, उसको ही सोयाबीन बड़ी के नाम पे हम लोग खाते हैं। लेकिन असली में सोयाबीन के जो दाने होते हैं ऐसे दिखते हैं मटर की तरह, सोयाबीन के दाने, और सोयाबीन के दाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स रहते हैं। तो सोचिए, ब्लॉक बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोटीन्स को कहा जाते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है मल्टीग्रेन आटा से, आपको फाइबर्स मिल रहे हैं, आपको विटामिन मिल रहे हैं, आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, और उसी के साथ आपको प्रोटीन भी मिल रहे हैं, बिकॉज इधर सोयाबीन चूज किया गया है। अब बहुत सारे मल्टीग्रेन आटा देखेंगे मार्केट में जिसमें सोयाबीन नहीं है, तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो ये एक कंप्लीट फूड है आपके लिए। सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा एक कंप्लीट आपके लिए फूड है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बारी बारी मात्रा में आपको मिल रहा है, उपयुक्त मात्रा में आपको मिल रहा है। सो मार्केट मल्टीग्रेन आटा से अगर मतलब कंपेयर आप करेंगे किसी भी सेक्टर में, आप मतलब हिसाब मिला नहीं सकते, बिकॉज सर्वश्री के मल्टीग्रेन आटा बहुत सोच समझ के बनाया गया है, एकदम न्यूट्रिएंट वैल्यू ठीक ठाक रख के बनाए गए हैं। सो सोयाबीन का हेल्थ बेनिफिट देख लेते हैं। इसमें बहुत सारा विटामिन, मिनरल्स, फ्लेवोन्स, एंड उसी के साथ लेचिथिन, न्यूट्रिएंट्स, जो कोलेस्टेरॉल को घटाने के लिए मदद करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है, बोन मास लॉस को, जो जिसको बोन डेंसिटी लॉस बोलते हैं, सो उसको भी रोकता है। तो आपके हड्डियां सही रहेंगे, आपके कोलेस्टेरॉल हेल्दी कोलेस्टेरॉल रहेगा, एंड कैंसर से भी बच सकते हैं अगर सोयाबीन हम लोग इंटेक करते हैं। और ये सोयाबीन के फ्लावर्स है, मतलब आटा है। अभी इसी के साथ ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है डायबिटिक्स पेशेंट को, एक्सपेक्टेंट मदर्स, जो वुड बी मदर्स हैं उनको, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे बढ़ रहे हैं उसको, कार्डियक पेशेंट्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन लोगों को,
एंड वेट वॉचर्स एंड द एजेड। जो लोग वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को, जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, जो वेट घटाना चाहते हैं, दोनों के लिए ये आटा उपयुक्त है, परफेक्ट है। एंड जो बूढ़े वयस्क आदमी है, जिनका डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेमेशन होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनके लिए भी सर्वश्री के मल्टीग्रेन आटा बहुत जबरदस्त है दोस्तों। और उसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बकव्हीट, जिसको हम कुट्टू का आटा भी बोलते हैं, बकव्हीट फ्लावर को। और स्पेशली गुजरात में या नॉर्दर्न साइड में इंडिया में जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, कुट्टू का आटा का प्रयोग किया जाता है। मैं सही बोल रहा हूं या गलत? सो बकव्हीट या कुट्टू का आटा बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसीलिए इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। और बकव्हीट बहुत ही ज्यादा परिमाण में मल्टीग्रेन आटे में है। इसका बेनिफिट, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड एनर्जी, आपको प्रोटीन देगा, फाइबर्स देगा एंड एनर्जी देगा। एंड उसी के साथ जो रेगुलर बकव्हीट फ्लावर, बकव्हीट का प्रोडक्ट लेते हैं या बकव्हीट का मैदा आटा खाते हैं, उनका कोलेस्टेरॉल कभी बढ़ता नहीं है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी बढ़ता नहीं है, ट्राइग्लिसराइड सही में रहता है, राइट। ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर को बचाने के लिए, मतलब जैसे हार्ट रिस्क हो या ऑर्गन फेलियर का रिस्क हो, इससे बचाने के लिए आपको मदद करेगा। सो देखिए दोस्तों, ये जो 7 इंग्रेडिएंट है, ये 7 इंग्रेडिएंट प्रूव करता है कि सर्वश्री का ये जो मल्टीग्रेन आटा है, ये कितना जबरदस्त एक प्रोडक्ट है। अभी क्यों हम सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा यूज करेंगे? बिकॉज इसमें आप सिंगल ग्रेन से आटा ले रहे हो, मतलब व्हीट का या कोई भी चीज का, इसमें मल्टीग्रेन है, तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है। और उसी के साथ मल्टीग्रेन आटा में जितने सारे इंग्रेडिएंट या जितने सारे ग्रेन्स के बारे में मैंने बताया, उसका जो जो हेल्थ बेनिफिट मैंने बताया, आपको सारे मिलेंगे मल्टीग्रेन आटा में। अभी आप ऐसा सवाल मत कीजिए प्लीज कि सर फिर डायबिटीज शुगर पेशेंट को सिर्फ मल्टीग्रेन आटा देने से उसका शुगर ठीक हो जाएगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनको सिर्फ मल्टीग्रेन आटा देने से उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो हो जाएगा। प्लीज ऐसा सवाल तो आप मत करें, बिकॉज आप जानते हैं कि ये आटे में जितने परिमाण में ये ग्रेन्स दिया गया है, ये आपको मदद करेगा। ये तो बेहतर है, आप रोजाना जो आटा ले रहे हो उससे तो बेहतर है, कई गुना बेहतर है, तो क्यों हम लोग यूज नहीं करेंगे? अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है उसके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स का भी एफिकेसी बढ़ेगा एंड वो डिजीज भी कंट्रोल होने में बहुत जल्दी होगा अगर हम लोग इसको भी ऐड कर ले हमारे डाइट में। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि, या फिर जो भी हमारे हेल्थ ट्रेनिंग्स होते हैं, जो भी ट्रेनर्स रहते हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि आपको पहले अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि बीमारी एंड उसका मेडिसिन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिजीज और मेडिसिन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारे डाइट के ऊपर, डेली लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सही बोल रहा हूं या गलत? सो हम लोगों को ये उचित है कि हम लोग पहले अपने डाइट के ऊपर, क्या हम खा रहे हैं उसके ऊपर पहले ध्यान दें। सो मल्टीग्रेन आटा हर एक के किचन में रहना जरूरी है, चाहिए, एंड सभी के घर में ये आटे से रोटी पका के लेना चाहिए। एंड उसी के साथ एक रिसर्च पेपर आया था, फाइबर रिच एंड होल ग्रेन फूड्स, जिसमें होल ग्रेन फ्लावर्स के बारे में, डाइटरी फाइबर्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है। एंड ये इंटरनेशनल एक मैगजीन है जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च पेपर है। सो इसमें स्पष्ट रूप में बोला गया है कि सिंगल ग्रेन आटा से मल्टीग्रेन आटा, और वो भी होल ग्रेन मतलब छिलके के साथ, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा होल ग्रेन से बनता है, 7 प्रकार के होल ग्रेन्स है इसके अंदर, और बेस्ट क्वालिटी के होल ग्रेन्स है इसके अंदर। एंड ये आटा रेगुलर लेने से विटामिन एंड मिनरल्स भी कुछ ना कुछ हद तक आपको मिलेगा, लेकिन फाइबर्स आपको मिलेंगे, प्रोटीन्स आपको मिलेगा, एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे। सो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। सो दोस्तों, कैसा लगा सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा? थोड़ा सा चैट बॉक्स को भी मैं देख लेता हूं। सोया सो खोया
सो कैसा लगा मल्टीग्रेन आटा? यस, थैंक यू, सभी को अच्छा लगा। तो सभी के घर में मल्टीग्रेन आटा होगा या नहीं होगा? सभी के घर में मल्टीग्रेन आटा होगा या नहीं होगा? यस और नो कमेंट कीजिए। होगा या नहीं होगा? होगा ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो इसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा आते हैं सर्वश्री हनी में। और सर्वश्री हनी, जैसे हनी शहद हम लोग सभी जानते हैं, शहद एक सिरपी लिक्विड है जो प्लांट नेक्टर से बनता है। मतलब फ्लावर, मतलब फूल का जो मधु है, फूल में जो नेक्टर रहता है उसको मधु नहीं बोला जाता है, उसको नेक्टर बोला जाता है। वो जो रस है फ्लावर्स का, उसको मधुमक्खी या हनी बीज लेते हैं, फिर वो खाते हैं, फिर उसके पेट में ये डाइजेशन होता है, फिर मधु मक्खी के जो छत्ता होता है उसके मतलब खोपड़ी में वो जो कुठरी होता है उसके अंदर वो उल्टी कर देते हैं उस नेक्टर को, जिसको हम लोग हनी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड है एंड वर्ल्ड वाइड ये एज ए स्वीटनर यूज होता है, मीठापन के लिए ये बहुत ही फेमस है। एंड उसी के साथ दोस्तों इसका जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री बहुत ही पुराना है। हनी बहुत सालों से, बहुत हजार हजार सालों से, मतलब 21,000 2100 2100 BC बिफोर क्राइस्ट, 2100 शतक मतलब आगे, यीशु ख्रिस्ट जो है, क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2100 साल पहले से हनी का इस्तेमाल शुरू हुआ सुमेरिय सभ्यता में, बैबिलियंस मतलब कल्चर में ये हनी का जो इस्तेमाल है ये शुरू हुआ, राइट। सो इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, एक एक करके हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पहला तो इसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। हनी के अंदर ये प्योर शुगर है जिसमें कोई भी फैट नहीं होता है। जो शुगर इनटेक करने से आप मोटा नहीं बनोगे, आपको फैट ये नहीं देगा, राइट। एंड थोड़ा सा परिमाण में प्रोटीन एंड फाइबर भी हनी के अंदर है। स्मॉल अमाउंट में कुछ न्यूट्रिएंट इसके अंदर रहता है। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए कोई हनी यूज नहीं करता है, लेकिन हनी यूज करते हैं स्वीटनर के लिए, बिकॉज ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है, राइट। सो पॉलीफेनॉल्स हनी के अंदर होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए हनी जाना जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक एंड एंटी वायरल ये होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल। क्योंकि हनी तब नहीं आया था जब मैं एंटीबायोटिक का क्लास करवाया था, उसमें मैं चाह रहा था हनी को ऐड करें, बट तब लॉन्च नहीं हुआ था इसलिए ऐड नहीं किया। सो हनी इज अ प्योर एंटीबायोटिक, एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, ठीक है। तो उसी के बाद ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है। सर्वश्री हनी में बहुत सारे बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड रहते हैं जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, जैसे फ्लैवनॉइड हो गया, फेनोलिक एसिड्स हो गए। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS, जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसको घटाता है और वो डैमेज को मिटाता है। प्रीमैच्योर एजिंग, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये फ्री रेडिकल की वजह से, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, ये भी घटता है, राइट। सो उसके बाद आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, बिकॉज फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल भी है। सो ये आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। सर्दी खांसी में हम लोग हनी यूज करते हैं, शहद यूज करते हैं। सो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ल्यूकोसाइट, जो आपके इम्यून सेल का एक सेल है ल्यूकोसाइट, उसको साइटोकाइंस रिलीज करने में मदद करता है जो बैक्टीरिया से लड़ता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, इसमें इतना ज्यादा बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज है जो बैक्टीरिया के स्पीसीज को मार गिराता है, और इन्फेक्ट वुंड्स, जो घाव हो जाता है हमारे शरीर में और जिसमें इन्फेक्शन फैलता है, इसको भी सही करने के लिए मदद करता है सर्वश्री के हनी या हनी। तो बेटर फॉर ब्लड शुगर लेवल्स, डायबिटिक जो पेशेंट है
ये हनी यूज कर सकते हैं, लेकिन हनी को मतलब हनी शुगर को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, लेकिन हनी के अंदर जो आपका एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, रिसर्चर ने फाउंड किया कि हनी ब्लड शुगर को थोड़ा मात्रा में बढ़ा सकता है, लेकिन ये भी बोला कि इसमें जो एडिपोनेक्टिन हार्मोन है, ये एडिपोनेक्टिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर हनी क्या करता है, बढ़ा देता है, तो इससे इन्फ्लेमेशन कमता है और ब्लड शुगर रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, और उसी के साथ डेली हनी इनटेक करने से क्या होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कमता है, घटता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे हार्ट हेल्थ में मदद करता है। कैसे? क्योंकि एक रिव्यू के दौरान ये पता लगा कि हनी हम लोगों के ब्लड प्रेशर को लो करने में, लो मतलब कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड फैट को कम करने में मदद करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, जो हेल्दी सेल डेथ हो जाते हैं उसको सही करने में मदद करता है, और ये सारा कुछ करता है तो हमारा हार्ट भी सही रहेगा। इसमें प्रोपोलिस नाम का एक मतलब टिपिकली एक बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, वो टाइप ऑफ रेजिन इस हनी के अंदर होते हैं, मतलब मोम, जो मोम से वो छत्ता बनता है वो भी हनी के अंदर ही रहता है। ठीक है, वो जो मोम है उसको प्रोपोलिस कहा जाता है, और ये बहुत ही अच्छा हमारे शरीर के अंदर कोलेस्टेरॉल लेवल को घटाने में और ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। इसके बाद हनी क्या करता है, हनी वुंड हीलिंग में और बर्न हीलिंग में काम करता है। अगर कहीं पे जल जाता है कुकिंग के वक्त या कुछ भी कारण, मतलब फायर से या गर्म कोई चीज से, गर्म पानी से अगर जल जाता है स्किन, तुरंत हनी लगाने से आपको आराम मिलेगा। वुंड, बहुत पुराने घाव है, आपको हनी लगाने से मदद मिलेगा। राइट, ये इजिप्ट में भी ऐसे ही होता था बहुत हजारों साल पहले। एंड डायबिटीज रिलेटेड फूड अल्सर्स जिनको है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। इतना ज्यादा हीलिंग पावर हनी के अंदर है कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है। इसके बाद हनी चिल्ड्रन में, मतलब बच्चों का जो कफिंग है, खांसी है, उसको ठीक करने में मदद करेगा। राइट, एक साल के ऊपर बच्चों को ही शहद चटाना है। प्लीज ये दिमाग में रखिए, ये कान खोल के सुन लीजिए, 1 साल के नीचे की बच्चे को शहद मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए, बिकॉज कोई भी शहद, मैं सर्वश्री का नहीं बोल रहा हूं, कोई भी शहद, कोई भी हनी बच्चों को, 1 साल के नीचे बच्चों को मत दीजिए, बिकॉज ये क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है कि 1 साल के बच्चे, मतलब नीचे के जो बच्चे हैं, राइट, तो मतलब 10 महीने से शुरू करते हुए 11, 12, 13 महीने का जो बच्चा है उनको देना चाहिए, लेकिन 10 महीने के नीचे तो एकदम ही नहीं देना चाहिए, शहद चटाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज शहद में एक बैक्टीरिया होता है जो पेट में जाके, एडल्ट्स का क्या होता है, जो बड़े हैं उनका पेट में वो गट बैक्टीरिया रहता है, हनी में जो बैक्टीरिया रहता है उसको सही रखने के लिए, लेकिन बच्चों का नहीं रहता है। तो बच्चों के पेट में बैक्टीरिया बढ़ता है, बुरे बैक्टीरिया, तो उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकली प्रूवन है, ये आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। तो 1 साल के नीचे के बच्चे को हनी नहीं देना है, शहद नहीं देना है, उसके ऊपर आप चटा सकते हो, थोड़ा सा चटा लीजिए, तो उसको खांसी, सर्दी जो भी है उससे वो रिलीफ पाएगा। राइट, तो दोस्तों ये रहा सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा एंड सर्वश्री के हनी, जो 2 नए प्रोडक्ट है और बहुत ही बेहतरीन 2 प्रोडक्ट है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और हमारे घर में भी इसका इस्तेमाल करने के साथ साथ हम लोग बहुत ही मतलब हेल्थ में भी सुधार हम लोग ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था पहला जो सेशन आज के डेट का। ओवर टू अनुषा मैम। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ इंफॉर्मेटिव सेशन। मतलब सर जब भी आप आते हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप समझा के जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन जब भी हम लोग को कुछ प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है तो हम लोग आप ही के पास जाते हैं। सो इट वाज सच अ वंडरफुल सेशन, सच अ इंफॉर्मेटिव सेशन। सो थैंक यू वंस अगेन। और पहले कमेंट आया था
कि रोटी के साथ हनी लगा के हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर इवनिंग में स्नैक्स खाएंगे। सो डेफिनेटली हम लोग वही करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप अभी डिटेल्स में तो बताएंगे, आपने जैसे कहा कि ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन था नया प्रोडक्ट्स अराइवल का। सो आगे जाके और भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे मिलेंगे हम लोगों की तरफ। सो थैंक यू वंस अगेन। अभी चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट फेज में, यानी कि जिसके लिए सब कोई वेट कर रहे हैं। टोटल ये जो फुल नोबेल नवंबर था, सब कोई दिल थाम के बैठे थे कि कंसिस्टेंसी ऑफर का लकी ड्रॉ कब होने वाला है। सो नाउ दिस इज द टाइम। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है टू आवर ट्रेनिंग हेड मिस्टर शुभाशीष सर, आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा साथ देंगे ये सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, तो एक्साइटमेंट और भी आगे बढ़ेंगे। जरूर जरूर मैम, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, मैं सभी के साथ हूँ। सो फिक्र मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अनुषा मैम हमारा लकी ड्रॉ। लेकिन उससे पहले आपका अनुमति से, आपका मतलब अनुमति से मैं एक सवाल का जवाब इधर देना चाहूंगा। इधर बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि आटा और हनी 1+1 है क्या? नहीं, आटा और हनी 1+1 नहीं है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, आपको डीपी में लेना है। प्राइस वगैरह सब कुछ पोस्टर में दिया हुआ है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया आज, बिकॉज हमारा लकी ड्रॉ भी करना है। सब सारे कुछ आपको फेसबुक में मिल जाएगा, आप लीडर से पूछ सकते हैं अगर पोस्टर आपको नहीं मिला है। सो थैंक यू। चलिए अनुषा मैम, हम लोग अभी लकी ड्रॉ में चले जाते हैं। बिल्कुल। सो आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा है। सो बहुत कोई ऑलरेडी कंसिस्टेंसी ऑफर कर चुके हैं, पहले से भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी में अभी इन्वॉल्व हो रहे लोग। सो आज का ये नवंबर का लकी ड्रॉ में देखते हैं कौन 25 लकी विनर्स आते हैं। सो आर वी रेडी? क्या हम लोग रेडी हैं? उससे पहले अनुषा मैम जी, एक चीज, मतलब सभी अभी तक वो आटे में घुसे हुए हैं और हनी में घुसे हुए हैं, ठीक है? अभी आटा से बाहर निकलिए सभी, और हनी से भी बाहर निकलिए, बिकॉज शहद में चिपका के नहीं रहना है। अभी रात को रोटी खाएंगे। अभी लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ विनर्स को क्या मिलने वाला है अनुषा मैम? लकी ड्रॉ विनर्स को मिलने वाला है हम लोग का जो बायोमैग्नेटिक डबल मैट्रेस है वो। Exactly so double bed biomagnetic mattress worth rupees 14,999, 15,000 रुपए का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, जिसका अलग सा हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा है। तो वो किस लकी 25 आदमी को मिल रहा है, ये देखने का मौका है। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू हो रहा है हमारा नोबेल नवंबर का आखिरी दिन में नोबेल नवंबर का धमाकेदार लकी ड्रॉ। सो पहला स्पिन अनुषा मैम। ओके, स्पिन हो रहा है, तो पहला नाम कौन सा आएगा? ओके, बेलुआ जॉय SH 0698485, बेलुआ जॉय SH 0698485, आप बन गए हैं पहला लकी विनर, और आपको मिल रहा है सर्वश्री की तरफ से बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। बिल्कुल, तो हम लोग का फर्स्ट विनर मिल चुका है। अभी देखते हैं हम लोग का सेकंड स्पिन। और जितने सारे विनर्स बन रहे हैं, अगर आप इस लकी ड्रॉ सेशन को देख रहे हैं या आपके टीम में से कोई है, प्लीज कमेंट करके हम लोग को बताइएगा। सो सेकंड लकी ड्रॉ विनर इज शकील हुसैन। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ हम लोग बताना चाहते हैं शकील हुसैन जी SH 1337545, जिनका आईडी है, वो बन गए हैं हमारे सेकंड लकी ड्रॉ विनर, राइट? सो साइड में हम लोग का विनर्स का टोटल नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप लोग जूम में हैं, अभी फिलहाल देख रहे हैं लाइव, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अभी लकी विनर्स बनके आपको कैसा लग रहा है। राइट। सो मैम, हमारा थर्ड लकी ड्रॉ विनर कौन है? It's E Chakraborty SH 3736041. E Chakraborty SH 3736041. So आपको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन, अब बन गए हम लोग का थर्ड विनर। सो हम लोग को 3 विनर ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो 3 विनर मिल चुके हैं। अच्छा, सबको एक बात मैं पूछना चाहूंगा
आपको क्या लगता है जो फोर्थ विनर है वो कौन बनेगा? कमेंट करके बताइए। फोर्थ विनर का नाम, जिनका नाम लग जाएगा, मतलब उनको मेरे तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है। चलिए, ट्रेनिंग हेड सुभाषित सरकार की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है। सुकांतो दास बोल रहे हैं मैं। ओके, राहुल कनेकर सुरवीर ओडिशा से। ओके, चलिए अनुषा मैम देखते हैं फोर्थ विनर लकी ड्रॉ का कौन होता है। देखते दोस्तों हैं किसी कमेंट को करते स्पेशल रहिए। गिफ्ट मिलता है या नहीं। ओके, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। दीप्ति अग्रवाल SH38283441, ये नाम मैडम कोई नहीं लिखा था, सो मैं तो बच गया। सो दीप्ति जी, आपको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है सर्वश्री के लकी ड्रॉ विनर का गिफ्ट। सो स्पेशल गिफ्ट किसी को नहीं मिला। सो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्पिन में किसका नाम आता है। सो फिफ्थ विनर कौन बन सकता है? ओके, नीता SH09258669, फिर से बोल रहा हूं SH09258669। नीता जी, आप बन गए हैं सर्वश्री के 5वां लकी ड्रॉ विनर। तो अगर आप लोग अभी जूम में हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग रेज हैंड करके भी अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। सो ऑलरेडी 5 मिल गया है और बचा ओनली 20। सो देखते हैं आगे जाके। एकदम It's Samjana Rai, SH47203881. Samjana Rai, SH47203881. So आपको मेरी तरफ से एंड SHPL की मैनेजमेंट सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ऑलरेडी 6 विनर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो नवंबर का ये जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट आज हो रहा है, तो इसके लिए क्या आप लोग एक्साइटेड है? क्योंकि आप लोग का एक्साइटमेंट ना कमेंट्स के थ्रू दिख रहा है ना रेज हैंड्स के थ्रू दिख रहा है। सो आर यू एक्साइटेड? क्योंकि अभी भी विनर्स देखना बाकी है, बहुत सारे नेम्स अभी भी डिस्प्ले होना बाकी है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? ओके, तो अभी लग रहा है कि ये कॉन्टेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। सो 6 विनर हम लोगों को मिल चुका है। दोस्तों निराश मत होइए, अभी भी 19 विनर्स हमको मिलेगा, राइट? सो दिल थाम के बैठे रहिए, अगला 7th विनर कौन है ये देखने के लिए। अरे निर्मल सर, आपका नाम भी आएगा। ओके, राजेंद्रन एम, मिस्टर राजेंद्रन एम, SH1787215, SH1787215, मिस्टर राजेंद्रन एम, आपको मिल गया सर्वश्री की तरफ से बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्पिन में, क्योंकि सबके पास ऑलरेडी 7 लोगों के पास डबल बायोमैग्नेटिक डबल मैट्रेस, मतलब सिंगल एंड डबल दो है हम लोग के पास। तो डबल जो मैट्रेस है वो ऑलरेडी 7 लोगों के पास मिल चुके हैं। एंड देखते हैं अभी 8th विनर कौन है। सो 8 नंबर कौन लगता है? सो इट्स स्वामीनाथन मुथुवीरप्पन। सो नाम देख के पता चल रहा है कि डेफिनेटली फ्रॉम साउथ इंडिया से है। SH847475। सो आप बन गए हम लोग का लकी ड्रॉ विनर। सो आपको भी मिल रहा है एक बायोमैग्नेटिक डबल मैट्रेस। सो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का 9th विनर कौन होता है। द 9th विनर कौन बनेगा लकी ड्रॉ विनर? Okay, it's I Roy, SH7283389, SH7283389, I Roy, आप बन गए हैं सर्वश्री के लकी विनर। बिल्कुल। सो एक्चुअली फुल नेम रहने से अच्छा लगता है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग का नाम नहीं डाले आईडी पे तो जरूर डाल के रखिए। सो आवर नेक्स्ट स्पिन इज, सो द 10th लकी ड्रॉ विनर कौन है? प्रिया
Kundu SH1962813, congratulations to you, आप बन गए हम लोग का लकी ड्रॉ विनर ऑफ नवंबर। सो हम लोग के पास ऑलरेडी 10 विनर्स मिल चुके हैं, यहाँ पे नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर ये 10 विनर्स में कोई भी अभी लाइव देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए आपको अभी कैसा लग रहा है ये विनर बनके। सर आपको क्या लग रहा है कि थोड़ा एक्साइटमेंट लोगों में कम नहीं हो गया? एक्चुअली एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता एक्साइटमेंट कम हुआ है। एक्चुअली ये लोग अभी टेंशन में है, सही बोल रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा टेंशन में है कि 10 तो हो गया, बाकी है 15 में मेरा नाम आएगा या नहीं। घबराइए मत दोस्तों, सभी कमेंट कीजिए मैं बनूंगा आज का लकी ड्रॉ विनर। एवरीवन, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस चैट, आई एम द लकी विनर ऑफ सर्वश्री लकी ड्रॉ। सभी कमेंट कीजिए मैं लकी ड्रॉ विनर हूं। देखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बन जाएंगे श्योर। जो मन से लिखेंगे, जो सचमुच मतलब विश्वास करके लिखेंगे कि मैं बन गया लकी ड्रॉ विनर, पूरा लिखिए। जो मन में लिखेंगे, मन से लिखेंगे, वही बनेगा आज का लकी ड्रॉ विनर। सो देखते हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं बन गया, आई एम द लकी विनर, आई एम द लकी ड्रॉ विनर। जो कमेंट, मी लिखने से कुछ नहीं होगा, आई एम द लकी ड्रॉ विनर लिखना है, या मैं बन गया हूं लकी ड्रॉ विनर लिखना है। जो लिखेंगे उनमें से अगर कोई होता है तो फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा मेरे तरफ से, राइट। सो मैम चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है जी। अभी जो लोग लिख रहे हैं सच्चे मन से, अगर आप लिख रहे हैं दोस्तों, मेरी बात मानिए, मेरी बात को यकीन कीजिए, 11 नाम आपका ही होगा। सो आशीष कुमार राय SH1735335, आशीष कुमार राय आप बन गए हम लोग का 11th विनर। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। सो ऐसे हम लोग का 11th विनर्स मिल चुके हैं। एंड सर जैसे कहा कि आप लोग मन से लिखिए, मन से कमेंट कीजिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप भी बन सकते हैं हम लोग का लकी ड्रॉ विनर। सो अभी देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्पिन किसके नाम। सो 12th 12वां नाम किनका आएगा सर्वश्री लकी ड्रॉ विनर से? ओके, गोविंद कर्मकार SH3301709, मिस्टर गोविंदो कर्मकार आप बन गए हैं सर्वश्री के 12th लकी ड्रॉ विनर। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो गेम धीरे धीरे खत्म की तरफ जा रहे हैं। सो लोगों का टेंशन और भी बढ़ रहा है। मैम क्या बोल रहे हैं आप, खत्म की तरफ जा रहा है? सभी तो 12 हुए हैं, अभी तो 13 नाम बाकी हैं। देखिए ये जो मेरे बात सुन के लिख रहे हैं ना, इनमें से ही होगा अभी अगला, मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके चलिए देखते हैं। लिखते रहिए, आप भी बन जाएंगे आज का लकी ड्रॉ विनर। एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। सो जनमाला देवी SH7411272, जनमाला देवी। सो आप बन गए हम लोग का 13th विनर, यानी कि 13 टाइम प्लेड हुआ है ये स्पिन और 13 विनर्स हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। सो अभी आगे बढ़ते हैं 14th विनर की तरफ। सो 14th विनर इज, कौन बनेगा सर्वश्री लकी ड्रॉ विनर? नंबर 13। सो एस विमला SH1483936, एस विमला SH1483936, कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप बन गए हैं सर्वश्री के 14 नंबर लकी विनर। बिल्कुल। एंड अभी हम लोग देखेंगे 50th विनर कौन है। So our 15th lucky draw winner for today is Aruna J SH2132188. Aruna J SH2132188. So आप बन गए हम लोग का 15th विनर और सिर्फ 10th विनर बाकी है। सिर्फ 10 लोग। तो 10 लोग कौन होंगे आज के इस शाम में जो लकी ड्रॉ विनर बनेंगे? दोस्तों होप नहीं खोना है, आशा नहीं खोना है, आशा अभी तक रखना है।
10 लोग हैं, 10 लोग में मेरा नाम आ ही सकता है और आएगा ही, ऐसा आशा बनाना है। सो मतलब हो ही जाएगा। सो अनुषा मैम प्लीज प्लीज आप स्पिन कर लीजिए। जो हमारा 16th लकी विनर बनेगा, मैं बहुत बेताब हूं उनका नाम देखने के लिए। ओके, सो इट्स दीपंकर विश्वास, SH19104555, SH19104555। मिस्टर दीपंकर विश्वास, आप बन गए हैं सर्वश्री के 16th लकी ड्रॉ विनर। ओके, ऑलरेडी 16 विनर्स मिल चुके हैं। सो अभी एकदम मतलब तुरंत हम लोग को देखना है कि और जो 8 विनर्स बाकी है वो कौन है। So Sittu Kannan, SH5413792. Sittu Kannan, SH5413792. Heartily congratulations to you. आप बन गए हम लोग का 17 lucky draw winner for today's session. So ऐसे ही आगे बढ़ते हैं and next देख लेते हैं। So 18th, अभी 18th की बारी है। ओके, अनीता देवी, SH617225, SH617225। मिसेस अनीता देवी जी, आप बन गए हैं सर्वश्री के 18th लकी ड्रॉ विनर नोबेल नवंबर महीने का। एक हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो अनुषा मैम, So 19th spin, now it's time कि 19th में किसका नाम है वो देखने के लिए। So our 19th winner is Prafulla Modi, SH1627742. Prafulla Modi, SH1627742. Heartily congratulations to you. So शायद सर कमेंट में लिख रहे थे I will be, I hope so if I'm not wrong. So आप बन गए हम लोग का 19th विनर। सो ऑलरेडी 19th विनर को मिल चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए एक खास अनाउंसमेंट है। जब भी ये 25 विनर्स को कल सुबह कॉल जाएंगे तो ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कॉल जाता है। सभी का आईडी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में हम लोग कॉल करते हैं, कस्टमर केयर की तरफ से कॉल जाता है एंड आप लोगों का जो एड्रेस है वो हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं आपकी तरफ से। सो अगर आप लोग का एड्रेस भेज देते हैं तो हम लोग तुरंत कुरियर करवा देते हैं आप लोगों का गिफ्ट। तो इसके लिए आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही होना चाहिए एंड आप लोगों का रिस्पॉन्स सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एड्रेस नहीं कंफर्म करेंगे तो हम लोग आप लोगों तक ये प्राइस को, ये जो आप लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है, ये आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सो और देर ना करते हुए 20th विनर कौन है आज की शाम की, सो देख लेते हैं। 20th winner of today's session is number 20, Kobita Chakraborty, SH1336600, SH1336600। मिसेस कविता चक्रवर्ती, आप बन गए हैं सर्वश्री के 20 नंबर के लकी ड्रॉप विनर नोबेल नवंबर महीने के, और आपको मिल रहा है एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो अनुषा मैम, अभी और सिर्फ 5 बचे हुए हैं। बिल्कुल, सिर्फ 5। अभी देखते हैं ये 5 में से किसका नाम आते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो लोग अभी जुड़े हुए हैं इनमें से ही 5 नाम आ सकते हैं यहाँ पे। सो हम लोग देख लेते हैं आवर 21 स्पिन में किसका नाम आता है। एग्जैक्टली। सो वो पंच पांडव कौन है जो 5? मणिमाला दोलाई, SH1480605। मणिमाला दोलाई, SH1480605। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आप बन गए हम लोग का नोबेल नवंबर का 21 विनर ऑफ टुडेज सेशन। सो नेक्स्ट स्पिन, नंबर 22, कौन बनेगा सर्वश्री लकी ड्रॉ 22 नंबर का विनर? यस, रविंद्र भाई माधव भाई पटेल, SH061870। इट्स रविंद्र भाई माधव भाई पटेल,
SH0618708। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर, आप बन गए हैं सर्वश्री के लकी ड्रॉ विनर नोबेल नवंबर के। सो और लास्ट 3, सिर्फ 3 बचा। सो और लेट ना करते हुए हम लोग देख लेते हैं लास्ट 3 विनर्स। सो इधर कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं अनुषा मैम। अच्छा, सुब्रतो सर कमेंट कर रहे हैं, टिंकू से मैम कमेंट कर रहे हैं। सो आवर 23 विनर का नाम मिल चुका है। इट्स रुहुल आमीन अकाउंट SH61703563, रुहुल अमीन अकाउंट SH61703563। हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट का जो विनर्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जिसको मिल जाता है उसका दिल कुछ अलग ही, मतलब उसका हार्ट बीट कुछ अलग ही फास्टली बीट करते हैं। सो सर आप कमेंट्स में थे, सो इंटरेस्टिंग बहुत कमेंट्स आ रहे थे, आप बोल रहे थे एकदम। सो इधर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके टीम से मिला है लोगों को। सो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सच में अनुषा मैम एकदम सच बोलिए, आपके लास्ट मोमेंट में जो लोग बनते हैं कहीं ना कहीं हद से, वो आज उनका आज दिन बहुत मतलब लकी है, वो उसका लक बहुत फेवर कर रहा है। लास्ट में 25 विनर्स में जस्ट 2 आदमी को हमें लेना है, जस्ट 2 स्पिन और 2 स्पिन मोर। सो एग्जैक्टली, सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्पिन में। चलिए अनुषा मैम काम करते हैं, स्पिन मत कीजिए, एक आप ले लीजिए, एक मैं ले लेता हूँ। चलेगा ना? Hemogeny A Sangma SH60618551, Hemogeny A Sangma SH60618551। ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ये लास्ट के पहले वाला मतलब एकदम मौत को छू के टक से निकल आया, ऐसा एक माहौल है। सो 24th विनर भी मिल चुका है एंड द लास्ट वन, मतलब ये नोबेल नवंबर का लास्ट स्पिन होने वाला है। So, मनोज जी बोल रहे हैं, मनोज जी बोल रहे हैं, मनोज कुमार जी बोल रहे हैं लास्ट में मेरी बारी। चलिए देखते हैं मनोज जी और किन की बारी आने वाली है, बोलिए कमेंट कीजिए, देखते हैं किन का लगता है, किन की बात लग जाती है। आज ये लास्ट मौके पे इतनी आसान तरीके से ये लास्ट स्पिन मैं नहीं करने दूंगा अनुषा मैडम को। अनुषा मैडम मैं जब तक ना बोलूं आप स्पिन मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट स्पिन जो एक नाम नोबेल नवंबर का लास्ट डे में, और आज क्लोजिंग भी है। सो किन का नाम आएगा? ओके, जो लोग कमेंट कर रहे हैं अभी इस सवाल का जवाब में, अगर उनमें से किसी का नाम आ गया तो मैं आप लोगों को बोलता हूं एक स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों को रहेगा, जिनका नाम आएगा। अभी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो नाम आएगा, अरे एक बंदे तो अब एक बंदा तो फिर बहुत चालाकी कर रहा है, बोल रहा है जिनका नाम पी से होगा, लास्ट जो आएगा उनका नाम पी से होगा। चलिए देखते हैं आपका जवाब भी सही होता है या नहीं। ओके, अजय बोल रहा है एस से होगा, मनोज जी बोल रहे हैं एम से होगा। ओके, अब हम लोग भी बोलते हैं ए से होगा, एस से होगा। आपसे वो लोग स्पेशल गिफ्ट लेके ही रहेंगे, देखते हैं। अभी A to Z लिख दीजिए ना, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है। आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं देखता हूँ अनुषा मैम एक ही आदमी मतलब कितना कमेंट कर रहा है, एक बार A बोल रहा है, एक बार C बोल रहा है। चलिए स्पिन कर दीजिए, अभी देखते हैं लास्ट में कौन आता है। चलिए, सो आवर लास्ट स्पिन फॉर टुडेज सेशन इज so it's Abu Bakr Siddiqui SH8349466, Abu Bakr Siddiqui SH8349466। हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन एक सैड न्यूज ये है कि सब ए से एम पी लिख रहे थे, कोई ए से शुरुआत ही नहीं किए थे, सो ए से ही आ गया नाम। सो गेम इज ओवर एंड हम लोग के पास 25 विनर्स मिल चुके हैं। सो ये 25 विनर्स का नाम ऑलरेडी, मतलब कल सुबह आप लोग जब भी हम लोगों का 11 बजे के बाद जब भी आप फेसबुक खोलेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा ये 25 विनर्स। एंड स्पेशली आफ्टर 11 AM
मतलब सुबह ऑफिस स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को ये 25 विनर्स के पास कॉल जाएंगे एंड आप लोगों का एड्रेस कंफर्म करेंगे एंड हम लोग यहाँ से आप लोगों का प्राइज, आप लोगों का गिफ्ट आपके एड्रेस पर कुरियर करेंगे. So all the 25 winners are great congratulations to you and special thanks to our Subhashis sir. आपने बहुत अच्छे से साथ दिए हैं. अगर आज आप ना होते तो इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजा ये लकी ड्रॉ सेशन में नहीं होता. So thank you. जैसे आप हमेशा साथ देते हैं वैसे ही आपने साथ दिया है. So thank you so much and your program was really, it was very informative. So thank you so much sir. So अभी हम लोग का वेबिनार कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है. So आप सभी को congratulations once again and सभी जो लोग कंसिस्टेंसी किए हैं सभी को मेरी तरफ से congratulations, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफर जो लोग कर रहे हैं आप लोगों को भी पता है बिजनेस के लिए ये कितना एक अच्छा स्टेप है. So आज क्लोजिंग है. So क्लोजिंग का और सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं. सो ये जबरदस्त से क्लोजिंग कीजिए. ये नोबल नवंबर सच में नोबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नोबल नहीं हुआ तो हम लोग डैजलिंग दिसंबर को वेलकम नहीं कर पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लोजिंग. डू अ हैप्पी क्लोजिंग. मतलब सब कोई बहुत अभी जी जान डाल दीजिए. ये जो 2-3 घंटा बाकी है इसमें जी जान डाल के आज का क्लोजिंग कर लीजिए एंड हैप्पी क्लोजिंग टू एवरीवन. एंड आप लोग के साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, लेकिन कल सुबह SHPL Zoom का मुलाकात आप सभी के साथ होंगे प्रोडक्ट वेबिनार के साथ. सो थैंक यू एवरीवन. आप लोग ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े हुए रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस. गुड नाइट एंड हैव अ हैप्पी क्लोजिंग.